एंड वेलकम एवरीवन। शिक्षा केंद्र की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कंप्यूटर एमसीक्यूज़ का पार्ट 2। इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी मैंने, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 किया था और उसमें 40 क्वेश्चंस को कवर किया था। आज भी नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो वो भी देख सकता है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। जितने भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन कौन सा है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है उसका एक्सटेंशन DOC है, और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है उसका एक्सटेंशन है DOCX। तो अगर यहाँ पे आपको DOC मिले तो वो भी करेक्ट है, DOCX मिले तो वो भी करेक्ट है। विच की मूव्स योर कर्सर फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट इन द टेबल। कौन सी की एक टेबल से दूसरे टेबल में लेके जाने के लिए यूज़ की जाती है कर्सर को? तो वो है टैब की। हाउ मैनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैन यू हैव ओपन एट वन टाइम। एक टाइम पे आप कितने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हो? आप उतने ही डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हो जितनी आपके कंप्यूटर की मेमोरी होल्ड कर सकती है। एज मैनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड। इन ऑर्डर टू ईमेल अ वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन वर्ड। अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में से ही अंदर से ही ईमेल करनी हो तो आप क्या करोगे? आप फाइल मेन्यू में जाओगे और उसके बाद सेंड टू पे जाओगे और उसके बाद जिसको भी आपने मेल भेजनी है तो उसको आप मेल भेज दोगे। विच की स्ट्रोक विल टेक यू एट द बिगनिंग और द एंड ऑफ द लॉन्ग डॉक्यूमेंट। अगर आपने बिगनिंग पे जाना है, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो वर्ड में और आपको स्टार्टिंग में जाना है या सबसे एंड में जाना है, तो फिर आप क्या करोगे? आप प्रेस करोगे शिफ्ट होम। शिफ्ट होम से आप स्टार्टिंग में आ जाओगे और शिफ्ट एंड उससे आप लास्ट में चले जाओगे। हाउ मैनी मार्जिन्स आर ऑन द पेज। एक पेज के ऊपर कितने मार्जिन होते हैं? तो 4 मार्जिन होते हैं। एक टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन। अ डॉक्यूमेंट इन पोर्ट्रेट प्रिंट्स। अगर हम पोर्ट्रेट मोड में जाते हैं जिसमें लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है पेज की, तो उसमें क्या होता है? उसमें कम वर्ड्स प्रिंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू लैंडस्केप। लैंडस्केप मोड जिसके अंदर विड्थ ज़्यादा होती है और लेंथ कम हो जाती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेट रिस्क एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो रियल में सिक्योरिटी इशू नहीं है? तो वो है स्पैम। स्पैम जो होती है वो जनरली जनरेट होती है जब बहुत सारी हम बल्क ईमेल्स भेजते हैं तो वो एज स्पैम चली जाती है, या फिर अनवांटेड ईमेल्स को हम स्पैम कहते हैं। द OSI मॉडल इज़ डिवाइडेड इनटू प्रोसेसेस कॉल्ड लेयर्स। जो OSI मॉडल है वो कितने लेयर्स में डिवाइड किया गया है? तो वो है 7 लेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल्स योर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस एंड डैश सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसको किसके साथ कंबाइन करके काम करने के लिए हेल्प करता है? तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। डैश आर स्पेसिफिकली डिजाइंड कंप्यूटर चिप्स रिजाइड इनसाइड अदर डिवाइसेस सच एज योर कार और एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट। कौन से जो छोटे कंप्यूटर चिप्स होती हैं और वो जैसे कार के अंदर लगी होती है, हमारा जो म्यूज़िक प्लेयर वगैरह ये सब कुछ चलाने के लिए काम यूज़ होती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द एसेंशियल पेरिफेरल्स सच एज द कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव्स एंड पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स इज नोन एज, उसे कहा जाता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। Dash controls the way in which the computer system functions and provides the means by which users can interact with the computer. कौन ऐसा रास्ता बनाता है जो कंप्यूटर है उसको ह्यूमन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए जो हेल्प करता है? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर्स आर द कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इट। जो सर्वर होते हैं वो कंप्यूटर को किसके साथ जोड़ते हैं? तो वो जोड़ते हैं नेटवर्क के साथ। URL स्टैंड्स फॉर, URL का मतलब क्या है? तो वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चिप इज़ अ कॉमन नेम फॉर, चिप जो है वो किसका कॉमन नेम है? तो वो है इंटीग्रेटेड सर्किट का, IC का कॉमन नेम। अ डैश समटाइम्स कॉल्ड अ बूट सेक्टर वायरस executes when a computer boots up because it resides in the boot sector of the floppy disk or the master boot record of the hard disk।
कौन सा ऐसा वायरस है जिसे बूट सेक्टर वायरस कहा जाता है, और जब कंप्यूटर की बूटिंग होती है, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे वो वायरस अटैक करता है, तो वो है सिस्टम वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मली यूज टू इनिशियलाइज अ कंप्यूटर सिस्टम्स हार्डवेयर? कौन कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करती है? तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन अ कंप्यूटर कोड। एक कंप्यूटर का हमने प्रोग्राम लिखा और उसके अंदर एरर्स जो निकालना होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं कंपाइलिंग। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ नोन एज। जब जैसे हम कोई भी मेल खोलते हैं तो फिर उससे पहले वो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है, तो उसकी वेरिफिकेशन को क्या कहा जाता है? उसकी वेरिफिकेशन को कहते हैं ऑथेंटिकेशन। वर्चुअल मेमोरी इज़ टिपिकली लोकेटेड इन। जो वर्चुअल मेमोरी होती है तो वो कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो वो लोकेटेड होती है हार्ड डिस्क में। डैश इज द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ सेम टाइम। एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन करना, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ऑन अ वर्कशीट आर कॉल्ड। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं एक वर्कशीट के अंदर, जिनके साथ हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं, टॉप बॉटम साइड लेफ्ट राइट, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ग्रिड लाइंस। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। डैश सेल्स इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सिंगल सेल बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिलेक्टेड सेल्स। दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक साथ ज्वाइन कर देना, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं मर्जिंग। डैश मीन्स दैट द डाटा कंटेन्ड इन अ डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। किस चीज़ का मतलब होता है कि जो डाटा है वो पूरी तरह से ठीक है और रिलायबल है, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, तो वो कहते हैं डाटा इंटीग्रिटी। डैश controls the way in which the computer system functions and provides a means by which users can interact with the computer। कौन सा ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू जो यूज़र है वो कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। The time it takes a device to locate data in instructions and make them available to the CPU is called। जो टाइम लगता है जब डाटा या इंस्ट्रक्शन CPU तक पहुंचती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं एक्सेस टाइम। इफ़ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड यू मस्ट यूज़। अगर आपको सिग्नल की जो लेंथ है उसको एक्सटेंड करना है, एक जगह से आप दूसरी जगह पे सिग्नल को भेज रहे हो, तो वो रास्ते में जो सिग्नल है वो वीक होता चला जाता है। तो वो वीक ना हो और पूरी तरह से प्रॉपर सिग्नल अगले नेटवर्क तक पहुंच जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिपीटर्स। द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज़ नोन एज। जो पिक्सल्स डिस्प्ले होते हैं एक स्क्रीन के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं रेजोल्यूशन। अ रिपेयर फॉर अ सिस्टम सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज़ कॉल्ड। जो एक डीबगर माना जाता है एक बग को रिमूव करने के लिए, जो इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पैच। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू। जो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट होते हैं वो हमारी मदद करते हैं किस चीज़ में? स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कम्प्लीटली एंड क्लियरली। जो एक प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से देखने के लिए और उसे पूरी तरह से समझने के लिए। मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट किस चीज़ का पार्ट है? तो वो पार्ट है CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। द कंटेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन। जो एक इंफॉर्मेशन होती है तो उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? तो वो स्टोर होती है मेमोरी डाटा रजिस्टर में। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम्स। कौन सा डिवाइस हेल्प करता है डाटा और प्रोग्राम्स को डिफ्रेंशिएट करने में कि कौन सा डाटा है और कौन सा प्रोग्राम है? तो वो है माइक्रो प्रोसेसर। EEPROM कैन बी यूज फॉर। जो EEPROM है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो वो है इरेजिंग एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम। अगर जो हमारा रैंडम एक्सेस और रीड ओनली मेमोरी होती है उसके जो डाटा है उसको रब करने में, इरेज करने में और दोबारा से लिखने के लिए। मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ। मेमोरी किस चीज़ से बनी होती है? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स से। द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज़ नोन एज। जो वो वाले प्रोग्राम्स जो हार्डवेयर की तरह परमानेंट हैं
और रोम में स्टोर किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं फर्मवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है, तो वो है हार्ड डिस्क। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क, कौन सी टेक्नोलॉजी CDs में यूज़ की जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क में यूज़ की जाती है, तो वो है लेज़र। That's all for today. If you found this video relevant, please like my video and subscribe my channel. Thanks for watching.